राजस्थान के फलौदी देचूमार पर बुधवार सुबह एक अजीबोगरीब हादसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। सड़क पर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार सामने से आई। ऊंट ने इतनी जोर से टकराई कि ऊंट कार की छत तोड़कर अंदर घुस गया और बुरी तरीके से फंस गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसा कोलू पाबूजी के पास हुआ है। कार जोधपुर निवासी राम सिंह चला रहे थे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा और छत पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऊंट का आधा शरीर कार के अंदर और आधा बाहर फंसा हुआ है। करीब 2 घंटे तक राहत कार्य चला और जेसीबी मशीन की मदद से कार के हिस्से काटकर ऊंट को बाहर निकाला गया है। राहत की बात यह रही कि बाहर निकलते ही ऊंट बिना किसी बड़ी चोट के वहां से भाग गया। और अब बात करते हैं जयपुर में अजमेर रोड पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यवस्था संभाली। तो ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई जिसके बाद अब लंबा जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और व्यवस्था को संभाल लिया गया है। हादसे की बात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये लंबा जाम लग चुका है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, व्यवस्था संभाली और ट्रैफिक खुलवाने की पूरी कवायद की गई। और अब खबरों में बात करते हैं भरतपुर की, जहां पर सर्राफा व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में किराना व्यापारी अरुण गोयल बुरी तरीके से घायल हो गया है। व्यापारी का आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के विरोध में व्यापार संघ ने बाजार बंद का आह्वान किया है। महादेव चौक पर व्यापारियों का जमावड़ा देखने को मिला। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। महादेव चौक पर व्यापारियों का जमावड़ा, बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। सराफा व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। लोग धरने पर बैठे हैं, लगातार बदमाशों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते उदयपुर, जहां झालोड़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नियमों की पालना नहीं करने पर 7 बाल वाहिनियां जब्त कर बसों में अटेंडेंट नहीं बच्चे खुद उतरते नजर आए। जीपीएस सिस्टम नहीं, क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे। कुछ बसों के शीशे भी टूट चुके हैं। हाल ही में बाल वाहिनी के टायर से छात्र की मौत हो गई। नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई। तो बाल बच गए हैं इसमें छात्र। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई गहरी चोट नहीं आई है। बसों में अटेंडर नहीं था जिसके चलते बच्चों ने खुद ही अपनी जान बचाई। और खबरों में आगे बढ़ते हैं बीकानेर, जहां जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला दर्ज हुआ है। खुद थाने के इंचार्ज सहित 6 कर्मचारी और एक स्थानीय व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत के आदेश पर दर्ज एफआईआर में धमकी देकर 1 लाख रुपए हड़पने और होटल से सीसीटीवी डीवीआर ले जाने की बात कही गई है। राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि थानेदार सुरेंद्र कुमार प्रजापत और अन्य पुलिसकर्मी उनके होटल पर पहुंचे और जबरदस्ती की। तो बाद में मामला शांत करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई है। रुपए देने के बावजूद उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और डीवीआर भी वापस नहीं लिया गया। और अब बात करते हैं सीकर की, जहां खंडेला में बस्सी गांव में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। कौशल्या देवी मंगावा में घर में पैंथर घुस गया है। निर्माणाधीन मकान के कमरे में सोता मिला है पैंथर। सूचना मिलने पर भारी भीड़ मौके पर जुट गई है। जाजोद और खंडेला पुलिस मौके पर पहुंची है। वन विभाग की टीम इस पूरी वारदात का रेस्क्यू कर रही है, तैयारी की जा रही है। पैंथर घर में सोता हुआ मिला, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुट गई है। इस पूरे मामले पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है। और अब बात करते हैं जयपुर की, जहां आमेर क्षेत्र के जयसिंहपुरा खोर में एक बार फिर पैंथर का आतंक देखने को मिला है। बीती रात आबादी क्षेत्र में पैंथर दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार अलग अलग जगहों पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
छापर की थाड़ी में भी लोगों ने पैंथर को देखा, जिससे पहले भी इलाके में कई बार पैंथर नजर आ चुका है और गाय का शिकार कर चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। पूरी टीम इलाके में पैंथर के मूवमेंट पर अब नजर रख रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो पैंथर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं भरतपुर की, जहां टोल टैक्स कर्मियों को धमकाने का वीडियो अब सामने आया है। बीजेपी पदाधिकारी बताकर धमकी दे रहे थे। नशे में चूर दिखा उत्पाद मचाने वाला व्यक्ति, कार पर लिखा बीजेपी किसान मोर्चा उपाध्यक्ष। कर्मियों ने इस पर पूरी बात कही और अब ये टोल नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया ये वीडियो। भुसावर एहतरामपुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फेक बीजेपी नेता बताकर गुंडागर्दी अब साफ नजर आई। अजमेर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। व्यापारी की स्कूटी से 1,32,000 रुपए नगद और दस्तावेज चोरी हो गए हैं। व्यापारी अपने भाई की दुकान पर गया, तभी मौके का फायदा उठाकर चोर बैग लेकर फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे एक अज्ञात व्यक्ति स्कूटी में बैग उठाकर भागता हुआ नजर आया। व्यापारी ने तुरंत क्लॉक टावर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। पीड़ित व्यापारी ने जल्द नकदी बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कही। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं झुंझुनू की, जहां जिले के चिड़ावा शहर में श्री माल जैन मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है। दर्जनों के बहाने आई एक महिला मंदिर के चांदी के छत्र चोरी कर ले गई। चोरी किए गए छत्रों का वजन करीब आधा किलो बताया जा रहा है। मंदिर समिति ने सदस्य नितिन जैन ने बताया कि महिला ने जोधपुर से आने की बात कही थी। पूजा करने के बाद उसने चाय पिलाने का आग्रह किया और इसी दौरान मौका पाकर देव प्रतिमाओं के ऊपर लगे छत्र उतारकर थैली में डालकर फरार हो गई।